नस्अलुक या मन हुवल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीईन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मुहतरम सामीईन, आज मैं जो है आपसे जो वजीफ़ा शेयर करूँगी वो है मसाइब से छुटकारा, नाहक कैद से जो खलासी, और ऐसे मसाइब, ऐसी परेशानियाँ जिसका कोई हल नज़र ना आता हो। तो इंशाअल्लाह इस कलमे की बरकत से आप जो हैं इन तमाम परेशानियों से निजात हासिल कर लेंगे। तो मुहतरम सामीईन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत जो हैं हज़रत औफ़ अशजी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा सालम जो है वो काफ़रों की कैद में है और नाहक कैद है, आप जो हैं उसके लिए दुआ कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सालम के पास पैगाम भेजो कि वो कसरत से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ता रहे। हज़रत सालम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब ये पैगाम पहुँचा तो उन्होंने जो है बकसरत पढ़ना शुरू कर दिया, कसरत से इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक दिन अचानक जो हैं बैठे हुए थे कि बैठे बैठे उनकी कैद की जो बेड़ियाँ थीं वो खुल गईं और ये वहाँ से निकल भागे, और काफ़रों की जो एक ऊँटनी थी वो उनके हाथ लग गई, यानी हज़रत सालम रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ ऊँटनी जो है वो उस पर सवार हुए। और रास्ते में जब वो आ रहे थे, अपने घर की तरफ रवाना हुए, तो रास्ते में काफ़रों के जो ऊँट थे वो चर रहे थे, ऊँटों के रेवड़ जो हैं वो चर रहे थे। तो हज़रत सालम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया कि वो तमाम जो ऊँट थे उन सब को जो है अपने आगे लगाया, सब के सब जो है अपने साथ हंगा के ले आए। जब काफ़रों को पता चला कि सालम जो है वो तो कैद से रिहाई हासिल करके भाग चुके हैं, तो ये लोग पीछे भागे, लेकिन सालम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त तक दूर निकल चुके थे। बहुत दौड़ भाग की काफ़रों ने, लेकिन ये किसी के हाथ ना लगे। सीधे अपने जो हैं वो घर आए और दरवाज़े पर खड़े होकर जो है वो आवाज़ दी। बाप ने आवाज़ सुनकर कहा, खुदा की कसम ये तो सालम है। माँ ने कहा, हाय वो कहाँ, वो तो कैदो बंद की मुसीबतें झेल रहा होगा, वो तो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वो कैसे आ सकता है। बाप ने कहा, नहीं, ये सालम की आवाज़ है। अब दोनों माँ बाप आपस में जो हैं वो तकरार कर रहे थे। खादम ने आगे बढ़ के दरवाज़ा जब खोला तो क्या देखते हैं, सालम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने खड़े हैं और पूरा सहन जो है वो भरा हुआ है ऊँटों के साथ, ऊँटों के रेवड़ हैं। तो जब हज़रत सालम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने ऊँट देख के तो पूछा, ये क्या है? तो कहा, जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे सवारी के लिए जो है वो ऊँटनी मिल गई। ऊँटनी में सवार होकर जब आगे आया तो जंगल में जो है, यानी कि रास्ते में जो है वो ये ऊँटों के रेवड़ चढ़ रहे थे। मैं ये सारे के सारे ऊँट जो है वो आगे लगाया और लेके आ गया। तो सालम रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद मोहतरम ने फरमाया कि ठहरो, इनको जो है वो हाथ ना लगाना, मैं पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता हूँ और आपको जो है सारी बात बताता हूँ, तो उसके बाद जो है हम इनके बारे में फ़ैसला करेंगे। वालिद मोहतरम जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और सारा वाक़या बयान किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब तुम्हारा माल है, जो चाहो करो। एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसीबत से जो है वो निजात हासिल करने के लिए और मकसद को हासिल करने के लिए जो है वो तलकीन फरमाई थी कि कसरत से जो है ये कलमा पढ़ा करो। अब कसरत कितनी है? उलमा फरमाते हैं कसरत जो है, यानी कि आपने जब हज़रत औफ़ जो हैं उनको कहा था कि अपने बेटे सालम को जो है वो ये पैगाम भेजो कि वो कसरत से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें, तो उलमा फरमाते हैं कसरत कितनी है, कसरत जो है वो किस तादाद को कहते हैं। तो उन्होंने एक अंदाज़े के मुताबिक अपनी यानी कि एक तरतीब बनाई
तो उस तरतीब के साथ जो है पढ़ना वो जो है मसाइब से और मुश्किलात से छुटकारा हासिल करने की जो है वो तरतीब बताई। तो उलमा फरमाते हैं कि दीनी और दुनियावी हर किस्म के मसाइब और तकलीफ़ों से बचने और नफ़ा हासिल करने के लिए इस कलमे की जो कसरत है वो बहुत मुजर्रब अमल है, और इस मुजर्रब अमल को जो है जो करेगा इंशाअल्लाह इन मसाइब से जो है वो ज़रूर जो है वो छुटकारा हासिल करेगा। तो कसरत जो है वो उसकी मिक़दार कितनी है? उलमा फरमाते हैं कि इसकी मिक़दार ये है कि रोज़ाना 500 दफ़ा इस कलमे को इस तरीके से पढ़ा जाए कि पहले 100 दफ़ा दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ा जाए, उसके बाद 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार जो है वो पढ़ा जाए, फिर 500 दफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो है पढ़ा जाए, बाद में फिर 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने मकसद के लिए जो है वो दुआ की जाए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके मकसद को जो है वो हल फरमाएंगे, उसकी परेशानी को दूर फरमाएंगे, मुश्किलात को जो है वो मुश्किलात से जो है वो ऐसे निकलेगा जैसे कि जो है वो मक्खन से बाल निकलता है। तो इंशाअल्लाह उसकी तमाम जो है परेशानियां दूर होंगी। तो जो है पढ़ना जो है वो किस वक्त है? तो कहते हैं कि वजीफ़ा उस वक्त पढ़ो जब आप जो हैं फ़ारिग हों, आपका ज़हन जो है वो तफक्कुरात से जो है आपका ज़हन खाली हो और आप यकसुई के साथ जो है वो अमल कर सकें, वजीफ़ा कर सकें। तो आप कोई भी आपके पास वक्त हो तो उस वक्त जो है ये आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना यानी मैं आपको तरीक़ा के जो है वो बारे में पता चल गया है। 100 दफ़ा दुरूद शरीफ, 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार, 500 दफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के तो अपने मकसद के लिए जो है वो दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके मकसद को जो है वो पूरा फरमाएंगे, उसकी परेशानियों को दूर फरमाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम परेशानियों के मसाइब के तूफ़ान में गोता ज़न हो तब ये कलमा तुम पढ़ो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको मसाइब से जो है वो खलासी नसीब फरमाएंगे। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।